ताजमहल, जिसके दीदार के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ है कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। आइए आपको बताते हैं ताजमहल का पूरा इतिहास क्या है। होगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज ताजमहल के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। नंबर 1, सूर्य की रोशनी की वजह से सुबह और शाम ताजमहल सुनहरे पीले रंग का दिखता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। नंबर 2, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी की तरफ दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे, नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। नंबर 3, ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर ये करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 4, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 5, बता दे कि ताजमहल के तहखाने में पूरे 22 कमरे हैं। लोगों की माने तो इन 22 कमरों तक पहुंचने का रास्ता ताज के वेंटिलेशन के लिए बनाए गए रास्तों से होकर जाता है, लेकिन कोई इन कमरों तक न पहुंच सके। इसके लिए इन रास्तों को ईंट और चूना भरकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। नंबर 6, बताया जाता है कि युद्ध में औरंगजेब जीत गया और शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा किले में रखा। करीब 8 साल बाद लाल किले के मुसमन बुर्ज में उनका निधन हो गया। तब उनके शव को यमुना के रास्ते नाव से लाकर ताजमहल के खास दरवाजे से अंदर लाया गया था। इसके बाद उन्हें मुमताज के बगल में दफना दिया गया। नंबर 7, रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। शाहजहां जानते थे ये दौलत, ये ताकत और ये शानो शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे। नंबर 8, पहले मुमताज को बुरहानपुर में दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा है उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज का शव बगीचे में ही बनाई गई कब्र में दफन रहा। बाद में उन्हें ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 9, शाहजहां का पूरा ध्यान ताजमहल को एक सुंदर रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को ही कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताजमहल को देख पाएं, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी हर वक्त शाहजहां ताजमहल को देखते रहते थे और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। नंबर 10, दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार किया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर पाए। ताजमहल के बारे में ऐसी बातों का क्या आपको पता था? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ताजमहल के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही और अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।